ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, उनको मदरसे में आतंकी तालीम दो। जैसे मुसलमान भाई हैं, उनकी 3-3 औरतें होती हैं। ये सुविधाएं नहीं लेना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं, 2 बच्चे करें, 5 करें, 10 करें, 20 करें। मुस्लिम भाई भी जनसंख्या नियंत्रण की बात को समझेंगे तो हिंदू तो कानूनन रूप से भी रुक जाएगा और वो नौकरी के चक्कर में, बच्चों के करियर के चक्कर में रुक जाएगा। लेकिन क्या होगा, एक वर्ग जो मुस्लिम वर्ग है खासतौर से, उसमें जो अशिक्षित लोग भी हैं, तो वो जनसंख्या अपनी बढ़ाना शुरू करेंगे। 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश भारत, जहां की जनसंख्या चुनावी भाषणों में देश की ताकत के रूप में प्रदर्शित की जाती, वही भारत अब जनसंख्या के पैमाने पर अगले साल तक चीन से भी आगे जाने की राह पर खड़ा है। तब लंबे समय से आबादी असंतुलन की समस्या को धर्म के आधार पर चिन्हित किया जाता है। हमने कुछ बयान खोजे जो इसी तर्ज पर हमेशा से सामने आते रहे हैं, इन्हें पहले सुनिए। आसाम में ये हिंदुओं का 2 से नीचे है, मुसलमानों का 3.16 है। केरल में हिंदुओं का 1.7 से नीचे है और मुसलमानों का 2.33 है। ये जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है, इससे भी तनाव बढ़ते, इससे भी कष्ट बढ़ते हैं और इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि हमारे मुस्लिम भाई भी जनसंख्या नियंत्रण की बात को समझेंगे। ये जो दुनिया कहती थी कि ये अंडा बेचने के अलावा ज्यादा कुछ अकल है नहीं, इतना ही करे तो ज्यादा ठीक है, भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ, ये दुर्भाग्य है। मुस्लिम कट्टरपंथी समाज की देवबंद जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इसका विरोध इसलिए कर रही हैं क्योंकि इंसानी हुकूक नाम की, ह्यूमन राइट्स नाम की इस्लाम में कोई चीज है ही नहीं। उनका यह सोचना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, उनको मदरसे में आतंकी तालीम दो और फिर उनको आतंक से जोड़कर पूरी दुनिया में एक बड़ी फौज बनाओ और उनको अल्लाह के नाम पर शहीद करो। जैसे मुसलमान भाई हैं, उनकी 3-3 औरतें होती हैं। अगर वो कहेंगे कि मेरी पहली औरत से 2 बच्चा पैदा हुए, दूसरी से 2 बच्चा हुए, तीसरी से 2 हुए तो मेरे 6 हो जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। पुरुष तो एक ही रहेगा ना। तो आप चाहे 4 बीवी रखिए, चाहे 5 बीवी रखिए, लेकिन गिनती बच्चे की 2 ही होगी। 2 ज्यादा पैदा करेंगे आप तो उसको न तो वोट देने का अधिकार रहेगा। ऐसा कानून बना जाए तो देश का भला होगा। देश में अभी नहीं दावा है कि 1901 में अविभाजित भारत में आई आबादी की गणना पर भी ऐसे ही आरोप मुस्लिम नागरिकों पर लगे। लेकिन क्या अभी भी सच्चाई यही है? कुछ आंकड़े हमने इसके लिए खोजे। 1998-99 में दूसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के समय जनन दर, यानी एक महिला अपने जीवन काल में जितने बच्चे पैदा करती हैं, उस आधार पर हिंदुओं में 2.8 और मुस्लिमों में 3.6 बच्चा प्रति महिला जनन दर थी। 2005-06 में यह घटकर हिंदुओं में 2.59 और मुस्लिमों में 3.4 रह गई। 2015-16 के परिवार स्वास्थ्य सर्वे में हिंदू महिला की प्रजनन दर 2.13 और मुस्लिम महिला में घटकर 2.61 पाई गई। 2019-2021 के सबसे ताजा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे में हिंदू महिला की प्रजनन दर 1.94 हो गई, मुस्लिम महिलाओं में प्रजनन दर घटकर 2.36 पाई गई। ये 4 राष्ट्रीय सर्वे बताते हैं कि हाँ, ये तो सच है कि मुस्लिम महिलाएं अपने जीवन काल में हिंदू महिला के मुकाबले ज्यादा बच्चों को जन्म देती हैं। लेकिन सच्चाई ये भी कि पिछली सदी के आखिरी दशक में जहां मुस्लिम महिलाएं औसत जीवन में 3.6 बच्चों को जन्म दे रही थी, वो औसत 2019-2021 के बीच घटकर 2.36 पर आ चुका है। फिर भी ये सोच बनी हुई है कि मुस्लिम तेजी से आबादी बढ़ा रहे हैं, 4 शादियां करते हैं, कई बच्चों को जन्म देते हैं, परिवार नियोजन को गैर इस्लामी मानते हैं। ऐसे आरोपों को बल देने के पीछे भी राजनीति है, जिसका चेहरा मोहरा बनते आए हैं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेता। भाई इस पर तो अल्लाह के ऊपर छोड़ो, जो जिसका पैदा होगा वो उसका अपना रिस्क, अपनी जो की किस्मत साथ लेके आता है। वो इसमें ये थोड़ी है कि उसे अगर वो आ जाएगा तो देश में बिल्कुल नहीं भुखमरी हो जाएगी। अरे भुखमरी तो अब देश आज भी हो रही है।
हिंदू मुसलमान वाली ऐसी ही राजनीति के बीच में आबादी नियंत्रण का बेहद जरूरी मुद्दा गौड़ होने लगता है। जागरूकता की जगह बंटवारा सियासत में जगह ले लेती है। यह एक चिंता का विषय हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। भारत के अंदर सुरसा की तरह जनसंख्या की गति बढ़ रही है। आज 1 मिनट में चाइना 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 1 मिनट में भारत 30 बच्चों से अधिक पैदा कर रहा है। हम प्रतिदिन ऑस्ट्रेलिया और इजराइल एक साथ पैदा कर रहे हैं, 2 करोड़ से ऊपर बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस बात पर कोई सवाल नहीं कि जनसंख्या नियंत्रित होगी, आबादी संतुलित होगी तो सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, दवाई, पढ़ाई, ट्रेन, बस जैसे सारे संसाधन सभी को बराबरी से मिल पाएंगे। फिर क्यों आबादी कंट्रोल करके विकास की बात के लिए धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण की जगह बन जाती है? सवाल है, क्या सख्त कानून बनाकर जनसंख्या का असंतुलन दूर हो सकता है? जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। लेकिन बहुत लोग लगता है खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना। बिहार उत्तर प्रदेश के साथ देश के उन 5 राज्यों में भी शामिल है जहां प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या यानी प्रजनन दर राष्ट्रीय स्तर से ऊपर है। लेकिन कानून बनाकर जनसंख्या नियंत्रण के सवाल पर 2021 के मानसून सत्र में लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय बता चुका है कि देश में 2 बच्चों की नीति लाने का कोई विचार नहीं। कई राज्यों ने बिना किसी सख्त कानून और प्रावधान के प्रजनन दर कम की है। जबरदस्ती आबादी कंट्रोल करने की कोशिश से गर्भपात, भ्रूण हत्या जैसे अपराध समाज में बढ़ते हैं। इसीलिए जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण के बेहद जरूरी मुद्दे को धर्म के आधार पर सियासी औजार न बनाया जाए। जागरूकता, महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के माध्यम से आबादी के बढ़ते खतरे को रोकने पर सभी दल और सरकारें मिलकर काम करें। आज तक ब्यूरो।